हे माय नेम इज़ आतिफ वासिम भट्ट और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीएसएस सिंटैक्स के बारे में। ये क्या होता है? सीएसएस सिंटैक्स का मतलब है सीएसएस लिखने का तरीका। सीएसएस किस तरह लिखी जाती है, वो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। देखें, सीएसएस लिखने के 2 तरीके हैं। एक है इनलाइन वे में, एक सीएसएस जो लिखी जाए इनलाइन वे में। इनलाइन वे क्या होता है? वो मैंने पिछली वीडियो में बात कर दी है, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। ओके? दूसरा तरीका है एक्सटर्नल एंड इंटरनल वे। इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल और इंटरनल वे जब हम यूज़ कर रहे हों, तो उसमें सीएसएस लिखने का तरीका एक ही है, लेकिन इनलाइन में तरीका अलग है। कुछ डिफरेंस है। पहले इनलाइन में बताता हूँ आपको। अब ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है H1। इनलाइन में स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है और उस एट्रीब्यूट के अंदर सीएसएस लिखी जाती है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रही होगी। ये एट्रीब्यूट लिखा और इस एट्रीब्यूट के अंदर सीएसएस लिखी जाती है। देखिए, सीएसएस में होती हैं प्रॉपर्टीज़। सीएसएस में होती है प्रॉपर्टीज़, ठीक है? अब इसकी एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ, तो देखें, यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट मैंने लिखा और इसके अंदर सीएसएस लिख दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ, उसका इफ़ेक्ट इसको पड़ रहा है, इस WKD को, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे लिखा कलर ब्राउन, तो इसका कलर हो गया ब्राउन। और अगर मैंने यहाँ पे आगे लिखा बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ग्रीन, ठीक है? तो ये स्टाइलिंग हो रही है। सीएसएस का मतलब है स्टाइलिंग करना। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि अगर गौर करें तो देखें, ये एक प्रॉपर्टी है कलर प्रॉपर्टी, और ये एक अलग प्रॉपर्टी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। देखिए, बैकग्राउंड कलर एक अलग प्रॉपर्टी है और कलर एक अलग प्रॉपर्टी है। ओके, आगे अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? ये बताने वाला हूँ कि जब भी आपने इनलाइन स्टाइलिंग करनी है, तो प्रॉपर्टी के आगे कोलन लगाना है। कोलन, ये कोलन लगाना है, ठीक है? कलर, कोलन लगाया, फिर कलर बता दिया कि कौन सा कलर आप इसका करना चाहते हैं। मैं बात यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि ये प्रॉपर्टी लिखी और यहाँ पे कोलन लगा दिया, ठीक है? अब जब ये प्रॉपर्टी की वैल्यू आप लिख देंगे और इस प्रॉपर्टी का काम हो जाएगा ख़त्म, तो आपने सेमीकोलन भी लगाना है। इसका मतलब ये होता है जब आपने ये काम ख़त्म कर दिया, सेमीकोलन भी लगाना है। इसका मतलब ये होता है कि हाँ, पहली प्रॉपर्टी एंड हो गई है, पहली प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी लिखी, दूसरी प्रॉपर्टी लिखने के बाद सेमीकोलन लगाया, उसकी वैल्यू लिखी, फिर कोलन लगाया, फिर वैल्यू लिखी, फिर सेमीकोलन लगाया। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये ख़त्म हो गई है, ठीक है? आगे अगर हमें कोई और प्रॉपर्टी लिखनी है, तो ये इसी तरह चलती रहेगी। ये था इनलाइन वे। अब एक्सटर्नल और इंटरनल वे में सीएसएस किस तरह लिखी जा सकती है? देखें, सबसे पहले लिखना पड़ता है सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या होता है? अगली वाली वीडियो में बताऊँगा कि सेलेक्टर क्या होता है। बेसिकली सेलेक्टर मैं आपको अगर थोड़ा-सा बता दूँ कि यहाँ पे सेलेक्टर का मतलब है H1 कि हमने स्टाइलिंग करनी है, जिस पे हमने स्टाइलिंग करनी है उसको पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो उसी को कहा जाता है सेलेक्टर, जिस पे सीएसएस अप्लाई करनी है। यहाँ पे सेलेक्टर की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे हम इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे थे और उस सीएसएस को पता था, ठीक है? एचटीएमएल को पता था, डॉक्यूमेंट को पता था कि H1 की स्टाइलिंग हो रही है, इस वाले H1 की स्टाइलिंग हो रही है, क्योंकि ये इस टैग के अंदर लिखा हुआ तो इसी टैग की स्टाइलिंग होगी। लेकिन जब एक्सटर्नल या इंटरनल वे में हम लिख रहे हों, तो हमें सेलेक्टर लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे डालनी पड़ेगी ब्रैकेट। ब्रैकेट देख लें गौर से कौन सी है, कर्ली ब्रैकेट डालनी पड़ेगी। फिर अंदर प्रॉपर्टी लिखनी है। प्रॉपर्टी लिखने का वही तरीका है, प्रॉपर्टी जब स्टार्ट होगी कोलन, फिर प्रॉपर्टी एंड होने पे सेमी कोलन। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी मैंने लिख दी बैकग्राउंड कलर येलो। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी लिख दी मैंने मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल। उसके बाद मैंने जब इसको बंद करना है तो मैंने यहाँ पे सेमी कोलन लगा दिया, तो ये बंद हो गया, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये बंद हो गया। अगर आपने अब देखें, यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल वे में दोनों इसी तरीके से काम होने हैं, ठीक है? बस डिफरेंस क्या है एक्सटर्नल वे में काम करने का और इंटरनल वे में काम करने का? जब आप एक्सटर्नल वे बनाते हैं तो आप एक फ़ाइल बनाते हैं और उस फाइल को लिंक कर देते हैं एचटीएमएल के साथ। ओके, मैंने ये वाली सारी बातें की हैं पिछली वीडियो में।
लिंक कर देते हैं HTML के साथ, ठीक है। तो अगर हमने एक्सटर्नल स्टाइलिंग करनी है तो इसको एज इट इज़ लिख देना है ऐसे, ठीक है। इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, यानी कि इसको अगर इसके अंदर कोई CSS लिखनी है तो तरीका ये है, ये वाला तरीका है, एज इट इज़, इस तरह एज इट इज़, ओके। सबसे पहले सिलेक्टेड लिखना है, फिर अंदर प्रॉपर्टीज लिखनी है। बट अगर आप इंटरनल लिख रहे हैं तो आपको पहले स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहले स्टाइल टैग ओपनिंग, फिर क्लोजिंग, फिर इस पूरे को, यानी कि अंदर अगर इसके अंदर अगर हमें CSS लिखनी है तो वो CSS लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा, ओके। तो बस ये था। अगर इंटरनल में लिखनी है तो टैग डालें, अगर एक्सटर्नल में लिख दी है तो टैग डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फाइल एक्सटेंशन ही CSS है, ओके। ये था एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।